नए साल में कदम रखते ही दिल्ली की सियासत में एक नई हलचल मच गई है जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा। पत्र में केजरीवाल ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया था जिसे सीधे तौर पर राजनीति और समाज को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस पत्र ने विपक्ष के बीच एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने इस पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी को लेकर अपने झूठे वादों के कारण लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर संघ के प्रति अपनी वफादारी को लेकर भी सवाल उठाया है। विपक्ष ने केजरीवाल पर किस प्रकार का तंज कसा और केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दिए पत्र में क्या लिखा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। केजरीवाल के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखने के बाद से मानो सियासी पारा हाई हो गया हो। आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता वोटरों को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या आरएसएस दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए वोट मांगने का समर्थन करेगी और क्या आरएसएस वोट खरीदने को सही मानता है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा खासकर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट कटवाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये लोग कई सालों से दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आरएसएस इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए सही मानती है। केजरीवाल के इस पत्र के बाद अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आप लगातार झूठी बातें और गलत गारंटी का वायदा करके लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। दरअसल देवेंद्र यादव ने केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को ही घेरा है। देवेंद्र यादव का ये कहना है कि केजरीवाल की सारी गारंटियां झूठी हैं और वो जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर कटाक्ष किया है। संदीप दीक्षित, जो खुद दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने केजरीवाल के पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केजरीवाल ने आरएसएस को पत्र क्यों लिखा है। पत्र तो उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे सीधा संबंध होता है। अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी को पत्र लिखते तो समझ भी आता, क्योंकि विपक्ष में ही ये पार्टियां हैं। आरएसएस से अपनापन क्यों आने लगा। संदीप दीक्षित के इस कटाक्ष के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख से ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिससे उन्हें पत्र लिखना पड़ा। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि केजरीवाल पहले कहते थे कि उनके पिता का आरएसएस से संबंध था और इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन में भी उनकी आरएसएस से दोस्ती थी। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर हमला करते हुए ये कहा कि दरअसल केजरीवाल ने देर सबेर अपनी असलियत जाहिर की है। हम जो कहते हैं कि केजरीवाल आरएसएस के एजेंट हैं, वो अब साफ हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि केजरीवाल संघी बन जाते हैं और अब ये साफ हो गया है कि अगर बीजेपी के बाद कोई दूसरी पार्टी संघी है तो वो आम आदमी पार्टी है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के पत्र के बारे में आगे कहा कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा राष्ट्र विरोधी है, लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हीं से सवाल पूछते हैं। ये घोर विरोधाभास है। उन्होंने आगे कहा कि जो संघी हैं वो जीवन भर संघी ही रहते हैं। संदीप दीक्षित का ये बयान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक सीधा हमला था। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले से ही खींचतान चल रही थी। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस से तालमेल बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि कांग्रेस पुराने नेताओं और भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। अब इस पत्र के जरिए एक नई बहस ने जन्म ले लिया है, जिसमें यह सवाल खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी सच में अपनी विचारधारा में बदलाव कर रही है या फिर वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेताओं के अनुसार आम आदमी पार्टी अपनी पहचान खो रही है और अब वो बीजेपी और आरएसएस के संपर्क में आ चुकी है। इसके अलावा देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेताओं के निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी के नेता जो पहले कहते थे कि वो 3 कमरे में रहते हैं, आज वो आलीशान जीवन जी रहे हैं। पहले जो गाड़ी और सुरक्षा लेने से मना करते थे, आज वही बड़ी गाड़ियों से ज्यादा सुरक्षा ले रहे हैं। इससे एक चीज सामने निकल कर आई है कि
वो जो केजरीवाल की कथनी में और करनी में फर्क नजर आता है। संदीप दीक्षित का बयान आम आदमी पार्टी के लिए एक गंभीर सवाल था। क्या पार्टी सच में आम आदमी पार्टी है या फिर वो वही राजनीतिक खेल खेल रही है जो वो पुराने दलों के साथ खेला करती थी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी वही कदम उठा रही है जो पहले दूसरों पर आरोपित करती थी? इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओर से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी चुप्पी भी कई सवालों को जन्म देती है। क्या केजरीवाल की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वो पुराने विचारों और वादों से मुकर रहे हैं या फिर वो अपने राजनीतिक गठबंधनों को नई दिशा दे रहे हैं? कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में नए साल की शुरुआत एक नई राजनीतिक बहस के रूप में हुई है। केजरीवाल का पत्र आरएसएस को लिखना और इसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया ने यह साबित किया है कि दिल्ली की राजनीति में अभी भी नए समीकरण बन रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरी बहस का असर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर कैसे पड़ता है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।